सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार ने अपना इस्तीफा दिया है। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूत्रों के हवाले से आ रही है बड़ी खबर। सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र पवार, उनके इस्तीफे की जानकारियां वो सामने आ रही हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र पवार ने स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया है। धमकियों से तंग आकर विधायक ने अपना इस्तीफा दिया, ऐसे कारण अभी बताए जा रहे हैं। पिछले काफी दिनों से उन्हें धमकियां मिलने की जानकारी सामने आ रही थी और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है इस बीच जो कि बताई गई है। उनको जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी, रंगदारी मांगने की धमकी मिल चुकी थी, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी भी उनसे मांगी गई थी। मेल के माध्यम से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपने इस्तीफे को फिजिकली अभी हैंडओवर नहीं किया है, मेल किया है राज्यपाल को। और सुरेंद्र पवार के इस इस्तीफे की अपडेट्स, जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी खबर है, आधिकारिक तौर पर सुरेंद्र पवार ने भी अभी कहीं आकर इस बात को बताया नहीं है और आधिकारिक जानकारी अभी आई नहीं है, पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि धमकियों से, रंगदारियों से तंग आकर सुरेंद्र पवार, जो कि सोनीपत से विधायक हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जान से मारने की धमकी उन्हें पहले दी जा चुकी है, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी भी उनसे पहले मांगी जा चुकी है। और उन्होंने यही कारण जो है अभी बताया है कि इन्हीं चीजों से तंग आकर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि उन्होंने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा दिया है और धमकियां इसकी वजह बताई जा रही है कि धमकियों से तंग आकर सुरेंद्र पवार ने अपना इस्तीफा दिया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। आपको बताएं, सुरेंद्र पवार कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और चूंकि आज सभी विधायक वोट डालने के लिए पहुंचे थे तो चंडीगढ़ में ही वो मौजूद थे। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। अब ज्ञानचंद जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जी हाँ, धन्यवाद जी। सुरेंद्र पवार साहब की इस्तीफे की जानकारियां सामने आ रही हैं। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ बिल्कुल जी। मेरा सवाल था सर, सुरेंद्र पवार के इस्तीफे की जानकारियां सामने आई हैं। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र पवार जी का मेल आया हुआ है जी, और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से जी विधायक पद से अपने विधायक से इस्तीफा दिया है। जी। तो क्या स्वीकार किया जाएगा? इसके बारे में कोई अपडेट? अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी फाइल मेरे पास आई नहीं है, आएगी तो मैं निर्णय लूंगा। लोगों ने कहा है कि धमकियों से तंग आकर इस्तीफे देने की बात सामने आ रही है कहीं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं है, मेरी व्यक्तिगत बात हुई है उनसे जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पर्सनल रीजन से, अपने व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो मतलब पद पर वो बने ही नहीं रहना चाहते हैं, पक्का मन बना चुके हैं? हाँ, मैं तो वो टेलीफोन से मेरी बात हुई है उनसे। जी। तो आगे अब किस तरह से अब स्वीकार इसे अस्वीकार किया जाएगा, किस तरह की क्या कुछ प्रोसेस है? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कितना लीगली कैसे किया जा सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, फाइल अभी मेरे पास आनी है, फाइल आने वाली है जी। वो मुलाकात करने के लिए भी पहुंचेंगे क्योंकि आज सभी विधायक चंडीगढ़ ही हैं वैसे भी? हाँ, नहीं, मुलाकात करने मुझे नहीं आए वो, लेकिन मेरी पर्सनल उनके टेलीफोन से बात हुई। तो ईमेल के जरिए भी अगर इस्तीफा आता है वो स्वीकार कर लिया जाता है, कोई फिजिकली मिलने की आवश्यकता नहीं होती? आफ्टर वेरिफिकेशन होता है वो। जी।
वेरिफिकेशन जरूरी है। हाँ। और वो वेरिफिकेशन मैंने की है। अच्छा, तो कितना अब कब तक ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? आप ज्ञानचंद जी की उसे स्वीकार कर लिया जाता है या नहीं? हो सकता है आज ही हो जाए, कल भी हो सकता है। हाँ। अब क्या स्थिति है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो कांग्रेस पार्टी की सहमति भी है इस इस्तीफे में या उसके भी वापस? इस पार्टी का हमें पार्टी की सहमति से लेना देना नहीं है, ये तो व्यक्तिगत मामला है उनका, विधायक का जी। तो कहीं बातचीत में अध्यक्ष जी ऐसा भी लगा कि वो वापस भी ले सकती हैं अगर अब वो कारण स्पष्ट हो जाते हैं तो? चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, ज्ञानचंद गुप्ता जी, अपना कीमती समय निकालने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद ये बात हरियाणा न्यूज को कही अभी आपके सामने कि उन्होंने मेल के जरिए जो है अपना इस्तीफा भेजा है, अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कारण जो बताए गए वो ये कहे गए हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से। उदयभान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। उदयभान जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। इस्तीफा सौंप दिया है सर सुरेंद्र पवार साहब ने, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पुष्टि भी की है इस बात की। मेरे तो संज्ञान में नहीं है, अभी पता चल रहा है। मैं फोन भी मिला रहा था, अभी विधायक जी से मेरी बात नहीं हुई, आज दिन में हमारे साथ थे। हाँ। और इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं हुई, ना कोई बात हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो भयभीत थे जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही थी। हाँ। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नर साहब को भी हम मिल करके आए थे पार्टी की तरफ से। ये सरकार से भी कहा है, सरकार जो है कान में तेल डाल करके सोई हुई है। इन्होंने पर्याप्त सुरक्षा उनको मुहैया नहीं करवाई। तो ये भी एक सरकार का भी बहुत बड़ा फेलियर है कि अगर जो विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज जो को बहुत ही चैलेंज की, चुनौती की बात है। हाँ। और सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो उदयभान जी, क्या ये स्पष्ट समझा जाए कि केवल धमकियों के डर से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है? ये आपसे पता लग रहा है, अभी हाँ। मुझे तो मेरी तो बातचीत हुई नहीं है। हाँ, नहीं तो मेरी अभी हम ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताए, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी की फोन पर बात हुई है पवार साहब से। आप कह रहे हैं कि आपका फोन वो पिक नहीं कर रहे हैं सर? हाँ, नहीं मेरी बातचीत नहीं हुई है। अभी मैं अभी फोन मिला रहा था, उन्होंने पिक नहीं किया। तो जब तक मेरी बात नहीं होगी तब तक तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर ये बात सही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये अचानक से लिया गया फैसला है। सुरक्षा कारणों से अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है हाँ। तो ये प्रदेश सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। हाँ। तो अब उदयभान जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर ये सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। कभी कुलदीप बिश्नोई साहब की बगावत सामने आ जाती है, अभी पवार साहब इस्तीफा दे देते हैं, और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आपसे अध्यक्ष होने के बावजूद भी कोई चर्चा नहीं की, डिस्कस नहीं किया, आज चंडीगढ़ में होने के बावजूद। पवार साहब की तरफ से कोई बगावत नहीं, वो पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, मजबूती से साथ रहे हैं। आज राष्ट्रपति के चुनाव में भी, उससे पहले राज्यसभा के चुनाव में भी, और अभी आज हम साथ थे इकट्ठे दोपहर तक, तब तक कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। अभी आप लोगों ने बताया तो उनसे बात करके पता करें क्या मामला है। तो अब उदयभान जी, मैं सम्मानजनक तरीके से आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस्तीफा तो दिया है, ये तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि एक विधायक का ये रवैया ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बिना सूचित किए वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं? नहीं, उन्होंने अगर किस तरह से वो कोई भयभीत होकर के दिया है तो एक वो अलग मैटर है, कोई पार्टी का तो मैटर है नहीं। कोई पार्टी का ना कोई डिसिप्लिन की बात है, ना कोई पार्टी के मामले की बात है। कोई पार्टी के मुद्दे तो कोई उठाए हों कि पार्टी से किसी तरह की कोई नाराजगी है, किसी को कोई हमारे किसी नेता से या पार्टी से, तो एक वो अलग मैटर है। ऐसा तो कोई चीज संज्ञान में आया नहीं है। आपके भी आप बताओ, अगर कोई पार्टी की तरफ से आया, अगर उन्होंने रिजाइन दिया है तो क्यों दिया है, किस लिए दिया है, वो तो फिर उनसे जानकारी हासिल करने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से, अभी आपसे पहले
अभी खबरें अभी तक से अभी लिंक हुआ था। नहीं, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ये केवल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है। जो अधिकृत जानकारी तो वो देंगे ना, जब हाँ वो दे चुके हैं ना सर। पता ही नहीं ना जो उन्होंने रीजन लिखा है अपने इस्तीफे के अंदर, उसमें कहीं भी धमकी वाली बात नहीं की गई है। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने स्पष्ट किया इस बात को। तो अब ये तो पुष्ट जानकारी मानी जाएगी ना, जब विधानसभा स्पीकर इस बात को कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर उठ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है अंदर अभी। अब इसमें फंक्शनिंग का क्या, अगर उन्होंने कोई हमारी फंक्शनिंग से नाराज होकर के दिया तो जब फंक्शनिंग पर सवाल उठाओ ना। उन्होंने रिजाइन क्या दिया वो तो वो बताएंगे ना किन कारणों से रिजाइन दिया है। अगर कोई पार्टी का है तो कारण वो सामने आना चाहिए कि वे पार्टी के इन कारण से दिया है। मुझे नहीं लगता वो पार्टी से पूरी तरह से संतुष्ट थे और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी दोपहर तक। क्या इसके बाद में दोपहर बाद में क्या परिस्थितियां अगर कोई बनी है तो वो तो वही बता पाएंगे। हमारे तो नॉलेज में कोई है नहीं। अभी पता लगा है कि आप लोगों ने बताया है। तो आपकी कुछ बातचीत हुई थी उदयभान जी दोपहर में उनसे? क्या दोपहर में हम लंच पे इकट्ठे थे, वहाँ गए हैं राष्ट्रपति उसमें। तो ये पता लगता है कि भाई कि कोई आदमी रिजाइन देने जा रहा है या तो कोई चर्चा करके जाता है, कोई बात होती तो अलग बात थी। उसके बाद में राष्ट्रपति चुनाव के बाद में तो चली गई घर पे। कहाँ से क्या उसके बाद में कोई क्या डेवलपमेंट हुआ है ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, विधायक दल की बैठक थी, साथ में लंच भी किया है, तो व्यक्तिगत भी बातचीत की है आपसे उन्होंने कुछ? नहीं, व्यक्तिगत तो दुआ सलाह भी हुई थी। ज्यादा कोई वैसे कोई चर्चा, कोई विशेष चर्चा की कोई बात नहीं थी। आए थे, सीएलपी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में अपनी जो बातें हैं विधायक दल की तरफ से हुड्डा साहब ने रखी थी, हमने पार्टी की तरफ से रखे थे। उसके बाद सबने लंच किया। लंच के बाद में राष्ट्रपति का वोट डालने चले गए। हम अजय माकन जी के साथ में हाई कोर्ट चले गए थे। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन डाला था, वहां से हम यहाँ आए। अब आप लोग ये बता रहे हो उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ पता नहीं। तो साथी विधायकों की तरफ से भी कोई इस तरह की भनभनाट नहीं सुनने को आई पहले? नहीं, इस तरह किसी से कहीं भी। अभी जस्ट आपसे पहले खबरें अभी तक से बात हो रही थी। मैं फोन मिला ही रहा था उनका, सुरेंद्र पवार जी का। इतने में आपके फोन पे फोन आ रहे थे, 2-3 उनसे तो फोन पिक नहीं कर पाया, पर आपसे बात हो गई। तो उदयभान जी, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, ये तो पवार साहब ही स्पष्ट करेंगे, लेकिन फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं, क्या इस तरह से इस्तीफा देना वो ठीक माना जाएगा नैतिक रूप से भी और सारी चीजों से भी? भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो आपकी पार्टी से चुनकर आए विधायक है, कम से कम आपको तो सूचित करना चाहिए था सर। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि क्या किस तरह से उन्होंने, अगर ये हमारे संज्ञान में आ जाता तो हो सकता है कि उनके कोई समाधान भी हो जाता समस्या का। वो या इस तरह से कोई भयभीत हो गए डर से कि उनको सोचने का मौका ही न मिला और उन्होंने रिजाइन भेज दिया। क्यों? यहाँ से तो वो ठीक ठाक, जब कोई दिक्कत थी नहीं। अगर कोई इस्तीफा भी उन्होंने किया होगा तो 4 बजे के बाद ही कोई किया होगा, क्योंकि 3 बजे तक तो वो यहीं थे, 2:30-3 बजे तक। तो 2:30-3 बजे के बाद ही वो यहाँ से गए। उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुई है? वो घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई आया है, उनको कोई धमकी आई है, क्या आया है, किस तरह से वो मजबूर हुए हैं, क्या कारण है, ये तो उनसे बातचीत होने के बाद ही पता लग पाएगा। तो धमकी भी अगर कारण माना जाए तो उसके लिए जांच गठित की गई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री खुद अपनी निगरानी में जांच कर रहे हैं। ये तो मेरी जानकारी में तो पहले कोई ऐसे विधायक है जो कि धमकी को लेकर इस्तीफा दे रहे होंगे सर। कुछ ना कुछ तो और भी बात रही होगी उदयभान जी। ये पता लगेगा ना उससे बात होने के बाद में। और कोई बात होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। माकन साहब भी आज कह रहे थे कि जो क्रॉस वोटिंग का मामला था, वोट एक रद्द हुआ था, उसमें किरण चौधरी जी का नाम आया। किरण चौधरी जी कह रही है कि मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, अब किरण चौधरी क्या कह रही है ये तो किरण चौधरी जाने। अजय माकन जी ने कहा है, वो सबके समक्ष अपनी बात रखी है। वो कैंडिडेट थे। अब ये पिछले 40 दिन के लगभग इसको हो गए। पिछले महीने की 10 तारीख को ये हुआ है। तो सभी जो उनके नियुक्त किए हुए थे, जो काउंटिंग एजेंट या ऑथराइज्ड एजेंट, तो उन्होंने माइन्यूटली इस पर विचार किया होगा। अब अजय माकन जी ने कोई कहा है तो इसमें क्या सच्चाई है वो उसका तो खैर पार्टी इसको संज्ञान लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उदयभान जी, अपना कीमती समय हरियाणा न्यूज को देने के लिए, बातचीत करने के लिए।